हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का पार्ट नंबर 1 पक्षी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के उसका प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर, जो कि कविता से पढ़ेंगे पहले। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसमें पूछा गया है कि पिंजरे में, जो पिंजरा होता है उसमें उसको सब कुछ मिलता है, खाना वाना सब कुछ मिलता है, हवा पानी, वह फिर भी पिंजरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो चलते हैं इसका आंसर की ओर। तो इसका आंसर ये है कि वह पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निगोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो इसका मतलब है कि वह पक्षी क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि वह ऊंची उड़ान भरना चाहता है और नदी झरनों का पानी, बहता पानी, जल पीना या कड़वी निगोनियाँ खाना ही पसंद करते हैं। तो हमें अपने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उसे खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त मतलब आकाश में होकर, बाहर होकर, स्वतंत्र होकर, या कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा प्रश्न नंबर 2 का, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निगोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की ओर करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो इसमें कौन कौन इच्छाएं, पक्षी उन्मुक्त कर नीम के पेड़ पर कड़वी निगोरियां, बहुत कड़वी होती है नीम के फल, उसे खाना चाहते हैं, और आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों या पानी बहता शीतल यानी ठंडा होता है, पीना, पेड़ की सबसे ऊंची, जो पेड़ का सबसे इस तरह का पेड़ होता है उसका सबसे ऊंचा वाला टहनी पे बैठना, प्रकृति से मिलन करना, होड़ करते हुए पक्षियों की इत्यादि इच्छाएं। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देंगे। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कविता से उसका भाव स्पष्ट कीजिए। या तो शिक्षित मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक वाक्य, इसका मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका उत्तर ये है कि भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। समझ गए इसका मतलब क्या है, कि वे पिंजरे में आज़ाद होने के लिए वे अपने प्राणों को भी दे सकते हैं जान। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दे देंगे कविता से, जो पहला था ये हो गया हमारा। अब है प्रश्न नंबर 1 जो कि कविता से आगे है, जो आपका किताब है उसमें से पार्ट नंबर 1 में जो कविता से आगे है प्रश्न पहला, कविता, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। हाँ, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं का, इसका पहले क्या करेंगे हम, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखें। तो हम क्या पक्षियों को पालना सही है या फिर गलत, इसका उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से देंगे, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना स्वार्था अनुचित है। इस अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूर तक उड़ना, उड़ान भरना, पेड़ों
पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि उचित पालना है कि नहीं, तो हमें जो पक्षी है ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और वह ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहता है, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी पीना, फल फूल खाना और आज़ादी अनमोल है। उसके लिए हम 100 सोने के सिक्के दे देंगे फिर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है, इस पंक्ति का मतलब ये है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम इसका प्रश्न नंबर 1 का खा का उत्तर देंगे। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है? ये पूछ रहा है कि आपने कभी भी कोई भी पक्षी पाला है तो उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है। ठीक है, इसका उत्तर देंगे हम। तो हम इसका उत्तर कुछ इस तरह देंगे। एक बार घायल कबूतर या चील, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके घर के पास आया था, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया, मतलब टाइम पास जिसे कहते हैं ना, उनका बन गया। हम सब घर वालों ने नन्हे बच्चे की तरह उसे देख रेख करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता। इस प्रकार से हमने अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखा। तो इसने सही किया है, क्योंकि उसने उस पक्षी को पिंजरे में नहीं रखा है, उसे जहाँ मर्जी वहाँ उड़ने दो। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर दे देंगे हम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है जो कविता से आगे है, उसका प्रश्न नंबर लास्ट है 2 है। हम पक्षी उन्मुक्तगण 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर, इसका लास्ट क्वेश्चन कविता के आगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के लिए केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इन्हें लिखना है कि आज़ादी पक्षियों के हनन ही नहीं कि पर्यावरण को भी किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में 10 लाइन में लिखना है। तो हम इसका उत्तर इस तरह देंगे। प्रश्न नंबर 2 है कविता से आगे वाला 10 पंक्तियों में, तो इस तरह से देंगे उत्तर हम। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को आदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। इसके फलस्वरूप नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पूरे लाइन में ये सिखाया गया है कि इसका मतलब यह है कि जो पक्षी होता है, खेत में बहुत सारे पौधे होते हैं और पौधों में बहुत सारे कीट पतंगे जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वह फसलों को खा जाते हैं। जब कोई पक्षी आता है तो वह कीड़ों को खाते हैं तो हमारा फसल भी बच जाता है। इसका एक एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जो अगर कोई पक्षी कोई भी फल खाया मान लो, तो उसमें का बीज जो होता है वह खाकर इधर उधर बिखार देते हैं, तो जो वही आगे चलकर वह एक पेड़ का रूप ले लेते हैं, तो जिससे और भी फल उगते हैं उस एक बीज के चलते। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल तो ये हो गया। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है। तो ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों शेयर करें कि वह भी इस पाठ को कर सकें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।